सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प। प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग। नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण। शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है आनंद मार्ग के इस विशेष कार्यक्रम में। आनंद मार्ग के प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कहा था कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो, आत्मा रूपी शरीर का प्रयोग प्राणी मात्र के लिए हो, तो ही समाज का सर्वांगीण विकास संभव है। हम इस श्रृंखला में स्वास्थ्य को लेकर के बात कर रहे हैं और पिछली कड़ी में हमने मोटापे रोग के बारे में दादा से जानकारी ली थी। आज पुनः दादा उपस्थित हैं जो आनंद मार्ग के वरिष्ठ सन्यासी हैं। दादा से हम जानेंगे, दादा क्या मोटापे रोग को दूर करने के लिए क्या कोई और तरीका नहीं है, जैसे कीर्तन, ध्यान, ऐसा कुछ जो आनंद मार्ग में बताया गया हो? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, लेकिन आपके प्रश्न के जवाब देने के पहले जी मैं एक बात और पीछे की तरफ जोड़ देना चाहता हूँ। वो ये है कि मोटापे पर अगर हमने संयम नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया किसी प्रकार से, तो ब्लड प्रेशर बहुत स्वाभाविक इसका रिएक्शन है जी। और ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया, कंट्रोल नहीं हुआ, तो इंटरनल हेमरेज हो जाएगा। क्योंकि आदमी की साइकोलॉजी क्या है कि मोटा आदमी शरीर हिलाना नहीं चाहता, बिल्कुल, तो उसका संस्कार ऐसा बन जाता है। तो प्रकृति की ऐसी शक्तियां जो इसमें मदद करने वाली है, आगे बढ़ने में भी पीछे जाने में भी, क्योंकि प्रकृति की अविद्या माया पीछे धक्का देती है और विद्या माया आगे की ओर। बिल्कुल। तो अगर हम चाहते हैं कि बिल्कुल हम शरीर को हिलाए नहीं, बिल्कुल संकल्प ले लिया, जिद कर लिया, लाख घर वालों के कहने के बाद भी आदमी हाथ पांव हिलाता नहीं, बल्कि चाहता है कि प्यास लगे तो हाथ में गिलास का पानी मिले, बिल्कुल, गिलास का पानी भी फ्रिज से निकाल करके न पीऊं, तो ऐसी अवस्था में हेमरेज अगर हो गया, लकवा मार गया, तो आपको स्वयं भी घर वाले पिलाएंगे पानी। बिल्कुल। तो ऐसी अवस्था क्यों आने देंगे? फिर वो सहज, चूंकि शरीर के अंग प्रत्यंग तो शिथिल पड़ गए हैं, इसलिए उसमें कब्ज का वो शिकार हो जाता है आदमी, उसमें वीर्य दोष आ जाता है और स्त्रियों में स्त्री रोग बढ़ जाने की संभावना हो जाती है। खास करके उसका जो मंथली साइकिल है वो इरेगुलर हो जाता है जी। इसलिए मोटापे से ये सब खतरे हैं, इसलिए इससे आदमी डरे। अब आपका जो प्रश्न है कि इस अवस्था में अगर हम कुछ नहीं पा रहे हैं तो क्या करें जी। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वैसे निदान में बतलाऊंगा जी। लेकिन तब भी शरीर इस लायक नहीं है कि हिलने डुलने लायक नहीं है। ऐसे ऐसे भी आदमी हैं जिनका वजन 1.5 क्विंटल हो गया, डर से लोग कुर्सी नहीं देते, कुर्सी तोड़ डालेंगे। तो ऐसा अगर शरीर होगा तो आदमी क्या करे? आपने ठीक कहा कि शरणागति से बढ़िया कोई इलाज नहीं है जी। ऐसी अवस्था में मरीज, जीव, साधक आदमी परमात्मा की शरण में जाए और उसके लिए कुछ नहीं अगर रास्ता है तो परमात्मा के एक नाम का वो सहारा ले। जब परमात्मा को एक नाम से हम पुकारते हैं, आर्त स्वर में उनको हम पुकारते हैं, उसी को कहते हैं कीर्तन।
जी। और जब परमात्मा की प्रशंसा में हम गीत गाते हैं, सबका एक भाव बनता है, उसको कहते हैं भजन। जी। दोनों परमात्मा के लिए है, लेकिन एक भाव के द्वारा परमात्मा को एड्रेस करते हैं और एक में सीधे परमात्मा को हम एड्रेस करते हैं, उसको कीर्तन करते हैं। वो आदमी खड़े होकर हाथ उठाकर और कीर्तन करे, जैसा आनंद मार्ग में कीर्तन किया जाता है। हाँ, आप सुने होंगे बाबा नाम केवलम, यह अष्टाक्षरी सिद्ध मंत्र है। इसका हमने प्रभाव देखा है शरीर पर, मन पर, परिवार पर, समाज पर, हर अवस्था में हमने देखा है। तो ऐसे आदमी, ऐसे मोटे आदमी अगर कोई श्रम नहीं कर सकते, हाथ पांव हिलने लायक नहीं है, कुछ कर नहीं सकते हैं, तो खड़े होकर के परमात्मा को आर्त स्वर से पुकार करके कीर्तन करे, अवश्य ही उसको लाभ मिलेगा। जी। और कीर्तन का लाभ उसके सब कोशों पर काम करेगा। धीरे धीरे परमात्मा की कृपा हुई तो इस रोग से उसको परमात्मा की कृपा से उस रोग से छुटकारा पा जाएगा। कितना सुंदर बताया दादा आपने कि आप अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं और परमात्मा की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। दादा, क्या इसकी कोई विशेष पद्धति है आनंद मार्ग के कीर्तन की? कीर्तन की तो है कि हाथ उठा करके 90 डिग्री के एंगल में हाथ को ले जाते हैं और पाँव को दोनों को बारी बारी से पीछे ले जाते हैं कि पाँव के अंगूठे से पीछे की एड़ी टच हो, दाहिने से बाएं एड़ी पीछे की और बाएं से दाहिने की, और वो एक रिदमिक होगा। हाथ अगर ऊपर उठाने से, इस प्रकार से उठाने से अगर दर्द करने लगा तो धीरे धीरे यहाँ ला करके इस मुद्रा में लाएंगे, लेकिन अनाहत चक्र से नीचे हाथ नहीं जाए कीर्तन की अवस्था में। ये है कीर्तन की पद्धति। और मन को अपने सहस्रार चक्र पर रखे, कीर्तन गाए, बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, भाव भी बन रहा है, उसको कीर्तन कहते हैं। इस प्रकार से अगर कीर्तन करेगा आदमी सुबह शाम तो अवश्य ही लाभान्वित होगा, परमात्मा की उस पर अवश्य ही कृपा होगी। दादा, पहले तो स्कूल कॉलेजेस में भी सुबह प्रेयर होती थी, शाम को व्यायाम होता था, अब तो वो प्रथा भी बंद हो गई है। तो बच्चों के लिए किस तरह से इस समस्या के लिए कैसे आप हल बताते हैं? बड़े हो जाने के बाद आदमी जल्दी बात नहीं मानता है, लेकिन बच्चे तो मानने के लिए मजबूर भी है, और कच्ची उम्र है, वो सुधर भी सकते हैं कि कच्चा बांस मुड़ता है, पकने के बाद वो मुड़ता नहीं है। बिल्कुल। तो बच्चों को दौड़ धूप कराएं, खेल कूद में उनको दें, और उनको आसन करवाएं, उनको तांडव करवाएं, उनको कौशिकी करवाएं। जी। इससे अवश्य ही बच्चों का मोटापन कंट्रोल हो जाएगा। आवश्यकता पड़ती है तो आप कोई जिम ज्वाइन करवा लीजिए, लेकिन बगैर ये आसन करवाए और तांडव कौशिकी करवाए ग्लैंड्स पर इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए सीधा प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। जी। कई बच्चों पर हमने कंट्रोल किया और वो मोटे मोटे बच्चे ऐसे बन गए हैं जवान होने पर कि आप उनको पहचानेंगे नहीं, ही मोटा बच्चा था। स्कूल में जो बच्चे मोटू मोटू कह के चिढ़ाते थे, अब उसका फोटो देखने पर वही पहचानता नहीं कि मेरे बचपन के फोटो हैं। इसलिए चाहे जिस उम्र में ये मोटापा सामने आया, उसका निदान करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत भयंकर रूप धारण करते जा रहा है। क्योंकि खान पान के बारे में आदमी आज बिल्कुल लापरवाह हो गया है। जंक फूड इतना हावी हो गया सिर पर, क्योंकि माताएं खाना नहीं पकाती है, लेकिन बच्चे को भूख लगी तो कुछ तो खाएगा। बिल्कुल। इसलिए पका हुआ भोजन कराइए, लो कैलोरी भोजन दीजिए बच्चों को, पेट भरे, लेकिन मांस और चर्बी ज्यादा न बढ़े। और जैसा श्रम हम करते हैं उसी प्रकार का भोजन में, जो फिजिकल लेबर करता है, खूब फैट खाओ, खूब चीनी खाओ, मिठाई खाओ, खूब प्रोटीन लो, उस पर कोई बात नहीं है, क्योंकि उसकी चर्बी तो पच रही है, उसकी एनर्जी में कन्वर्शन हो रहा है, उसकी जो जमा एनर्जी है। लेकिन जो हाथ पांव ज़्यादा नहीं चलाता, उसको लो कैलोरी भोजन पर आना ही पड़ेगा, जिसके भोजन में साग सब्जी की प्रधानता हो, वेजिटेबल सूप हो, छाछ हो, पानी खूब पिए।
इसलिए आज ऐसे आदमियों को देखेंगे एसी में रहते रहते कम पानी पीने की भी आदत हो रही है। बिल्कुल। इसलिए आदमी को आदत डालनी होगी अधिक अधिक पानी पीने का, कि मोटे आदमियों को अधिक जल देना पड़ेगा। बाकी इसमें गुरुदेव ने यौगिक चिकित्सा भी जी दादा उस पर प्रकाश बतलाई है जी। तो इसमें अब चूंकि मोटा शरीर है इसलिए उन्होंने आम तौर पर और रोगों में गुरुदेव ने सुबह और शाम का ही ट्रीटमेंट बतलाया है, लेकिन और एक ही प्रकार का ट्रीटमेंट। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, तब तक आप लोग कागज पेन लेकर के बैठिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मोटापे रोग पर। ये एक जटिल समस्या है, लेकिन इससे निजात पाया जा सकता है। समाज का वो वर्ग जो आलसी है, जो अधिक खाता है, जिसे काम से लगाव नहीं है, जो शारीरिक वर्क नहीं करता है, उसके साथ ये समस्या अधिक है। दादा, इसकी चिकित्सा क्या है, इसका निदान क्या है, किस तरह से लोग इससे निजात पाएं? गुरुदेव भगवान श्री श्यानंद मूर्ति जी ने मोटापे रोग में 3 फेज में चिकित्सा बतलाई है जी। क्योंकि इस पर ऐसा हो जाता है कि शरीर काम करने लायक होता नहीं, आसन के लायक भी नहीं होता। इसलिए फर्स्ट फेज में वो दे रहे हैं कि शरीर आसन करने लायक बन जाए, इसलिए उसी प्रकार के आसन और मुद्राएं उन्होंने दिए।
सेकेंड फेज में थोड़ा सा और डिफिकल्ट आसन दिया, और थर्ड फेज में आकर के जो इसके लिए आसन है उस पर उतार करके ला देते हैं कि शरीर भी आसन करने लायक हो जाए, उसको आदत भी उसकी आदमी की हो गई और धीरे धीरे उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा जी। तो अगर आप नोटबुक लेकर के बैठे हैं तो कृपया आप नोट करना शुरू कर दें। फर्स्ट फेज का ट्रीटमेंट ये सुबह शाम का होगा। तो फर्स्ट फेज में उत्क्षेप मुद्रा से सुबह की शुरुआत हुई और दीर्घ प्रणाम, योग मुद्रा और भुजंग आसन, ये सुबह के ये आसन हुए। ये बिल्कुल सहज हैं, ये कितना भी मोटा शरीर होगा तो इसको करने में कोई असुविधा नहीं होगी। मान लीजिए अगर पूरा नहीं कर पा रहा है तो अवश्य ही कुछ न कुछ शरीर इस पर मुड़ेगा, तो स्पाइन की आदत सुधरेगी, पेट के जो मसल्स हैं उनमें सुधार आएगा। इसलिए सुबह के ये सहज आसन हैं। और संध्या काल में मत्स्य मुद्रा, नौकासन, पश्चिमोत्तासन और मत्स्येंद्रासन, इसमें धीरे धीरे शरीर मुड़ने लगेगा, रीढ़ की हड्डी में भी थोड़ी हलचल मचेगी। इसलिए शाम का, क्योंकि सुबह और शाम के आसन में फ़र्क ये है कि रात भर की निद्रा के बाद नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है, मन रिलैक्स रहता है, लेकिन दिन भर के काम करने के बाद शरीर लचीला हो जाता है। इसलिए शाम का आसन सुबह से अच्छा होता है। सुबह का ध्यान और शाम का आसन, इसलिए इसमें थोड़ा सा जो मुश्किल आसन है उसको शाम के लिए रखा गया है जी। क्योंकि नौकासन में नाव के हिसाब से शरीर बन जाता है और स्पाइन का एक्सरसाइज है। मत्स्येंद्रासन भी, पश्चिमोत्तासन भी, ये संध्या वाले हैं। अब जब धीरे धीरे कुछ दिन आदमी इसको प्रैक्टिस करेगा तो अपने मसल्स पर, अपने बोन पर, अपने हड्डियों पर, अपने जोड़ पर धीरे धीरे थोड़ा कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तो आसन करने के लिए शरीर धीरे धीरे बन जाएगा। तो फिर सेकंड फेज का वो चिकित्सा शुरू करेगा। सेकंड फेज में करना होगा। अब चूंकि आचार्य के गाइडेंस में आप कर रहे हैं, इसलिए आप पूछ लीजिए कि सेकंड फेज अभी आया कि नहीं। बिल्कुल। तो सेकंड फेज में आप आसन करेंगे, उत्क्षेप मुद्रा रखेंगे, दीर्घ प्रणाम, योग मुद्रा, भुजंगासन और पाद हस्तासन, ये सुबह के आसन हो गए सेकंड फेज का। और संध्या में इसको आप लेंगे मत्स्य मुद्रा, नौकासन, पश्चिमोत्तासन, मत्स्येंद्र आसन, ये शाम के लिए होगा। धीरे धीरे इन आसनों को करते करते हमको धीरे धीरे अपने ऊपर थोड़ी मास्टरी होती जाएगी, थोड़ा आत्मविश्वास भी होगा और थोड़ा सा मुश्किल आसन करने के लायक, जो सीधे हमको मदद करेगा, उसके लायक शरीर बन गया, नर्वस सिस्टम बन गया, हमारे जोड़ बन गए। इसलिए तीसरे फेज का आसन आचार्य से राय लेकर के उसको आप शुरू करेंगे। उसमें उत्क्षेप मुद्रा कॉमन रहेगा, योग मुद्रा, दीर्घ प्रणाम, भुजंगासन, कर्मासन और गरुड़ासन। जी। गरुड़ासन एक ऐसा आसन है जो बैलेंस को मेंटेन कराते हुए शरीर को और फैट को बहुत तेजी से घटाता है। जी। इसमें शरीर उड़ने वाली चिड़िया का शेप लेता है। गरुड़ मने एक पक्षी है, बड़ा पक्षी। जी। जी। अब तो इनकी मात्रा भारत में बहुत ही कम हो गई है। जी। तो ऐसा शेप लेकर के धीरे धीरे बैलेंस करने से चर्बी बहुत तेजी से जलती है शरीर की। और संध्या काल में नौकासन, पश्चिमोत्तासन, मत्स्येंद्रासन और कुर्मकासन, ये शाम के लिए है। तो 3 फेज में ये चिकित्सा के तौर पर ये आसनों का रिकमेंडेशन गुरुदेव ने किया है। जी दादा, इसका बहुत अच्छा बताया आपने, चिकित्सा पद्धति काफ़ी विस्तृत आपने बताई। उम्मीद है आप लोगों ने नोट की होगी। और अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप मार्ग से संपर्क करें, आनंद मार्ग से।
निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान होगा। दादा, इसका पथ्य क्या है और विधि निषेध क्या है, इसके बारे में प्रकाश डालें। इसमें पथ्य में आपको जल को आहार के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा जी। और लिक्विड भोजन पर चलना होगा। सीरियल्स जितना कम लेंगे उतना अच्छा होगा। साग सब्जी से पेट भरिए, नींबू लीजिए जल के साथ, ये सब आपके लिए हितकारी होगा, लाभकारी होगा जी। और सुबह शाम घर के नज़दीक कोई पार्क खोज लीजिए, उसमें थोड़ा घूमिए, खुली हवा मिलेगी और धीरे धीरे चलने की गति आप तेज करें। गति तेज करने से काफ़ी चर्बी उसमें घटती है, कैलोरीज काफ़ी घटती हैं उसमें जी। तो इसमें मेन चीज़ हमको ध्यान ये रखना होगा कि जितनी कैलोरीज मैं कंज्यूम कर रहा हूँ हमारे अंदर जो इकट्ठी है उसको जलाना है। जी। तो जितनी कैलोरीज आप लूज कर रहे हैं शारीरिक श्रम से, घूमने फिरने के माध्यम से या आसन करके, उतना ही आप गेन कर रहे हैं। धूप का सेवन करें और चूंकि इसमें एक सावधानी रखनी होती है कि मोटे आदमी भोजन के प्रति बहुत लालची हो जाते हैं जी। इसलिए मान लीजिए जितना उपचार ये बतलाया गया, जितनी चिकित्सा बतलाई गई, निश्चित रूप से आदमी फैट को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन मान लीजिए फैट कंट्रोल हो गया, आपका शरीर ऑर्डर में आ गया, तो आप अगर आपने निश्चित कर लिया कि हम तो ठीक हो गए, अब तो हम जो चाहे उसको खा सकते हैं जी। तो स्वभाव में और संस्कार में लालच है भोजन के प्रति, तो मन में आएगा चलो एक ही दिन तो है, जरा सा अच्छी मिठाई है इस मिष्ठान भंडार की, जरा सा हम खा लेते हैं 2 रसगुल्ला 2 रसमलाई। तो पुनः मन जब लालची भोजन की तरफ जाता है तो भोजन पर कंट्रोल हट जाता है जी। तो ऐसे आदमी देखा गया कि फिर दुगनी तिगुनी स्पीड से आदमी वेट गेन कर लेता है फिर। जी। और जब वेट फिर हो जाता है तो फिर फ्रस्ट्रेशन आती है, अरे फिर क्या हो गया। इसलिए ये जो लालच है भोजन के प्रति, उसको कंट्रोल करने के लिए आदमी को ईश्वर प्रणिधान या साधना सीखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब हम परमात्मा से शक्ति लेने लगेंगे और परमात्मा पर विश्वास होगा तो हमको हो जाएगा कि भाई जीने के लिए हमको खाना है, स्वाद के लिए हमको नहीं जाना है, और लालची चीज़ों को धीरे धीरे परमात्मा को अर्पित करते जाएगा तो इस रोग से उसको अच्छा छुटकारा मिलेगा। इसलिए इस रोग के उपचार में ये केवल भौतिक उपचार से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मन भोजन के प्रति कमजोर हो जाता है, इसलिए मन की मजबूती की आवश्यकता है। सत्संग भी चाहिए, अच्छे लोगों का साथ चाहिए, जो दोस्त हैं वो रिमाइंड करें, उनको घर वाले कहें कि तो बहुत अच्छे आप हो गए, देखिए एकदम कंट्रोल हो गया, कितने आप संयमित हैं, बिल्कुल। आपके सामने रखने पर भी आप नहीं खाते हैं, ऐसी बातें उनसे करें। ऐसा कंट्रोल हमने किसी को नहीं देखा जो आपने कंट्रोल किया है। आपके तो सामने रख दीजिए, जो पहले इतनी चीज आपको पसंद थी आप उसके तरफ देखते भी नहीं, तो आदमी को उत्साह मिलेगा, अंदर से कह सकता है कि अरे तुम बर्बाद दिया, बिल्कुल खाने का मन था, लेकिन धीरे धीरे आदमी पर संयम हो जाएगा। बहुत सुंदर बताया दादा आपने। पिछले एपिसोड में भी हम मोटापे रोग पर बात कर रहे थे, ये एपिसोड भी इसी रोग पर समर्पित था और दादा ने बहुत ही अच्छे ढंग से, हालांकि इस पर बहुत विस्तृत चर्चा की जा सकती है, लेकिन 2 एपिसोड में हम इसको समाप्त कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। यदि आपको कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप इन नंबर्स पर, जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप संपर्क करें। आप केंद्र से संपर्क करें, सन्यासियों से संपर्क करें, निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अगला एपिसोड फिर देखें, क्योंकि सभी बीमारियों पर हम बात कर रहे हैं। आज के लिए आज्ञा दीजिए। दादा, आपको बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम, नमस्कार। बाबा
आनंद मार्ग, ग्लोबल हेडक्वार्टर्स, आनंद मार्ग प्रचारक संघ, आनंद नगर, पोस्ट ऑफिस बागलता, डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया, वेस्ट बंगाल 723215, इंडिया। फोन नंबर्स 03254260248, 09431103725. Our website www.amps.net.in. कैंप ऑफिस मधु मंजूषा, हेहल, रातू रोड, रांची 834005, झारखंड। फोन नंबर्स 06512511387, 09431103725. Delhi office D41 South Extension Part 1, New Delhi 110049. Phone numbers 01124643344, 09818927367, 09999987923. सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प, प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग, नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण, शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च।